पप्पू ने ठान लिया था कि अब उसे जिम जाकर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है। मोहल्ले की एक लड़की की तारीफ से उसे ऐसा लगा कि शादी की तैयारी अब पक्की है। बस एक ही दिन की बात थी कि उसने जिम का रुख किया। जिम के दरवाजे पर खड़े होकर उसने सोचा कि क्या यहाँ सच में बॉडी बनाई जाती है या कोई तोड़फोड़ चल रही है। जिम के अंदर उसने बड़े बड़े और मस्कुलर लोगों को देखा और पहली बार उसे अपने शरीर की कमी का एहसास हुआ। अपने आत्मविश्वास को थोड़ा बढ़ाते हुए उसने ट्रेनर से कहा कि सबसे पहले वार्म अप करना चाहता है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद ही इतना बोर हो गया कि बोला कि उसकी साल भर की एक्सरसाइज तो पूरी हो गई। उसके खुद के मजाक पर लोगों ने भी हंसते हुए संजीदा दिखने का प्रयास किया। जब ट्रेनर ने पप्पू को 10 पुशअप करने के लिए कहा तो वह थोड़े समय के लिए नीचे गया और फिर बेसब्री से बोला कि जमीन कितनी नरम है। इससे पहले कि वह खुद को मजबूत साबित करता, उसने एक लड़के को देखा जो 50 किलो का डंबल उठा रहा था। पप्पू कॉम्प्रेस होकर स्टाइल में डंबल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं सका। दोनों हाथों से मजबूर होकर भी कुछ ना कर सका और फिर खुद से बोला कि जमीन पर यह डंबल चिपका हुआ है। फिर उस परेड के जिम के आकर्षण को छोड़कर पप्पू ने ट्रेडमिल की ओर रुख किया। ट्रेनर ने धीमी रफ्तार से दौड़ने का कहा, पर यह क्या? पप्पू जल्दी ही तेज दौड़ने लगा जैसे पिपड़ी उसके पीछे हो। अचानक धड़ाम से गिर पड़ा और पूरी जिम की चुप्पी को तोड़ते हुए एक तरह से हंसते हुए कहा, बिल्कुल ठीक हूं। शायद जमीन से इमोशनल कनेक्शन हो गया था। जिम से बाहर निकलते समय जब पप्पू ने आईने में देखा, अपने सुस्वादु पसीने से चिपकी हुई टी-शर्ट में दिखाई दिए मसल्स को देखने के बाद उसे लगा कि अब तो मसल्स आ गए हैं। जब घर गया तो माँ ने जिज्ञासा से पूछा, कैसा रहा जिम? उस पर पप्पू ने एक बहुत ही धीमी आवाज में सोफे पर लेटते हुए कहा, माँ, अगर मैं कल तक जिंदा रहा तो बॉडी जरूर बन जाएगी।